भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 4 से 47 तक। तत्व व्याख्या। हरे कृष्ण। हे प्रियो मित्रों, नमस्कार। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों तक आ गए हैं। ये भाग सचमुच बहुत भावुक और मार्मिक है। अर्जुन पूरी तरह टूट चुके हैं। आइए साथ में समझते हैं। श्लोक 14। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हिंदी अर्थ। हे कृष्ण, अधर्म के प्रभाव से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियां दूषित होने पर समाज की पूरी व्यवस्था टूट जाती है। तत्व व्याख्या। सोचिए, अर्जुन कितनी दूर तक सोच रहे हैं। वे केवल आज के युद्ध की नहीं, कल के समाज की भी बात कर रहे हैं। युद्ध का नुकसान केवल रणभूमि में नहीं, समाज के हर कोने में महसूस होता है। श्लोक 40। संकरो नरकायैव कुलह ज्ञानान् कुलस्य च पतन्ति पितरो हेशान लुप्त पिंडोदक क्रिया। हिंदी अर्थ। ये सामाजिक अव्यवस्था कुल नाश करने वालों के लिए नरक का कारण बनती है। पितरों के पिंड और तर्पण क्रिया बंद हो जाने पर वे पतित हो जाते हैं। तत्व व्याख्या। ये सुनकर मन में आता है ना, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता कितनी जरूरी है। बिना जड़ का पेड़ कभी बड़ा नहीं होता। अपनी जड़ों और परंपरा का सम्मान करो। श्लोक 40। दोषै रेतये कुलह ज्ञानान् वर्ण संकर कारकये उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। हिंदी अर्थ। कुलनाश करने वालों के इन दोषों से जो वर्ण संकर पैदा करते हैं, जाति धर्म और शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। तत्व व्याख्या। ये बात बहुत गहरी है ना। संस्कृति और मूल्यों को बनाने में सदियां लगती है, लेकिन उन्हें नष्ट होने में एक पल भी काफी है। आज की दुनिया में भी ये बात कितनी सत्य है। श्लोक 40। उत्सन्न कुलधर्मानां मनुष्यानां जनार्दन नरकै अनिश्चितम वासो भवतीत्य ननु शुश्रुम। हिंदी अर्थ। हे जनार्दन, जिन लोगों का कुल धर्म नष्ट हो गया है, उन मनुष्यों को नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। तत्व व्याख्या। अर्जुन ने कहा, मैंने सुना है। उन्होंने खुद का दावा नहीं किया। कितनी सुंदर विनम्रता है। जो बात खुद नहीं जानते उसे अपनी बात मत बताओ। यही सच्चे ज्ञान की निशानी है। श्लोक 40। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हिंदी अर्थ। हाय, हम कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तत्व व्याख्या। हाय हाय, ये सुनकर सीना भारी हो जाता है। अर्जुन के विषाद का ये चरम क्षण है। वे खुद को दोषी मान रहे हैं, लेकिन याद रखना, मोह में पड़ने पर सत्य भी उल्टा दिखाई देता है। श्लोक 40। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धर्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मेक्षयतरम भवेत्। हिंदी अर्थ। यदि शस्त्रधारी कौरव रणभूमि में निरस्त्र और प्रतिरोधरहित मुझे मार दें तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तत्व व्याख्या। अर्जुन अब मृत्यु को युद्ध से बेहतर समझने लगे हैं। यहीं से कृष्ण उनका हाथ थामेंगे, क्योंकि जान लो, जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में ही नई रोशनी की शुरुआत होती है। श्लोक 47। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थि उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। हिंदी अर्थ। संजय बोले, ऐसा कहकर अर्जुन रणभूमि में शोक से व्याकुल मन से बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के ऊपर बैठ गए। तत्व व्याख्या। अर्जुन ने धनुष त्याग दिया। सोचिए, जिस हाथ ने बचपन से धनुष थामा था, उसी हाथ से धनुष गिर पड़ा। ये केवल धनुष छोड़ना नहीं, कर्तव्य से पलायन था। पलायन में शांति नहीं होती, ये बात मन में रखना। श्लोक 400। प्रथम अध्याय का समापन। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हिंदी अर्थ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योगशास्त्र और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। तत्व व्याख्या। मित्रों, एक बार सोचिए, विषाद को भी योग कहा गया है। मतलब अर्जुन का ये रोना, ये टूटना, ये सवाल ही गीता का जन्म हुआ।
जीवन के हर दुख, हर सवाल, ये सब हमें ईश्वर के पास ले जाते हैं। विषाद को भी साधना बनाना सीखो। प्रथम अध्याय यही समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय में कृष्ण उत्तर देंगे, वो और भी गहरा और भी सुंदर होगा। तब तक खुश रहना, स्वस्थ रहना। हरे कृष्णा।